नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका दैनिक आवाज़ में। जी हाँ, मैं बता दूँ आपको कि विधानसभा के चुनाव नज़दीक आते ही जैसे ही विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा और लोग जो थे सारे प्रत्याशी, झारखंड के जितने प्रत्याशी थे सभी कोई अपने अपने तैयारियों में जुट चुके हैं। लेकिन वहीं मैं बता दूँ दूसरी ओर सिंबल मिलने के बाद सभी प्रत्याशियों की तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन वहीं अगर रांची की बात करें हम, तो रांची विधानसभा क्षेत्र से 5 बार रहे विधायक सीपी सिंह भी इस बार विधानसभा चुनाव में खड़े। लेकिन अनेक और ऐसे प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ते नजर आ रहे, क्योंकि उनका कहना है कि जनता अब बदलाव चाहती है, चूंकि बदलाव यहाँ पे देखने को नहीं मिला। वहीं रांची से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे बबलू चौधरी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानेंगे और बेबाकी से उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। बबलू जी, आप विधानसभा चुनाव में आए, अब इसका कारण क्या है कि आपको विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ने की ज़रूरत पड़ी? देखिए, यहाँ के जो भी प्रत्याशी हैं आज अपना सीट पकड़ के बैठे हुए हैं और वो हम बार बार बोलते हैं कि मरण सिया में भी हैं, फिर भी वो सीट छोड़ नहीं रहे हैं, नया जनरेशन को मौका नहीं दे रहे हैं। और हम तो चाहते हैं कि चाहे जो भी प्रत्याशी हो और हमारी जनता को, यहाँ की जनता जो है हर 5 साल में बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि नया जनरेशन जब आएगी नया सोच के साथ, अपना उमंग के साथ काम करेगी। अब ये एक ही अड्डा बना करके बैठे हुए हैं और ये सिर्फ ढकोसलाबाजी कर रहे हैं, कोई काम में ध्यान नहीं दिए हुए हैं। क्योंकि आप पूरे रांची क्षेत्र में घूम लीजिए, कहीं भी आपको काम साफ़ सुथरा नज़र नहीं आएगा। सिर्फ यहाँ नशाखोरी, नशाबाजी प्लस अशिक्षा का प्रभाव, गुंडागर्दी भयंकर रूप से बढ़ते जा रहा है। आज गली मोहल्ला में देख लीजिए, आप अपहरण हो रहा है, हत्या हो रहा है। इसके पीछे सारे हम तो प्रत्याशी को ही दोष दी देंगे और यहाँ के राजनीतिक व्यवस्था को देंगे, प्लस प्रशासनिक अधिकारी का दोषी है। क्योंकि प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही। प्रशासन इसलिए नहीं ध्यान दे पा रही है क्योंकि यहाँ के उच्च अधिकारी लोग जो हैं उनको दबाव बना करके उनकी सारे कार्य को बाधित करते हैं। किसी अपराधी को यदि पकड़ते हैं तो यहाँ के प्रशासन अधिकारी तो अपना जोर शोर लगा के किसी भी तरह से वो अपना समस्या को समाधान हेतु उनको पकड़ लेते हैं। जब उनको थाना में लाते हैं तो थाना से ही उनको बरी कर दिया जाता है, क्योंकि अधिकारी लोग जो हैं, यहाँ के पार्षद लोग जो हैं, यहाँ के मंत्री लोग जो हैं, विधायक लोग हैं, वो अपना चपलूसी करके उनको छुड़ा लेते हैं। क्योंकि छुड़ाने का मेन मकसद है कि क्योंकि उनका कार्यकर्ता अधिक जुड़े हुए हैं। जो भी विभाग का देखिए आप, या सरकारी विभाग को देख लीजिए आप, आज प्राइवेट स्कूल फल फूल रहे हैं। क्यों फल फूल रहे हैं? क्योंकि यहाँ की सरकारी स्कूलों में ऊपर से तो सुविधाएं बहुत है, पर यहाँ आते आते सब बंदरबाट हो जा रही हैं। यहाँ की आवास योजना हो या तो यहाँ की प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो, किसी भी तरह का कोई भी जो यानी ऊपर से समस्या के समाधान हेतु जो सामान मिलता है, वो सामान किसके पास जाता है उसका कभी सर्च किया जाता नहीं है। क्योंकि यहाँ एक CCTV लगा दिया गया है चौक चौराहों में। क्यों? क्योंकि आपको पब्लिक को परेशान करने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए, कि थोड़ा सा आप मान लीजिए किसी भी ज़रूरतमंद को घर से निकलना है, हड़बड़ में निकला दवा लाने के लिए, तो CCTV में कैद हो गया क्या कि आप हेलमेट नहीं पहने हैं, तो आप ट्रैफिक के नियम के पालन नहीं किए हैं, और उनमें उनके फाइन घर तक पहुँच जाते हैं। मगर कभी एक अपराधी को देखे है कि वो CCTV के कैद करके उनको जब्त किया है? वो कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? प्रशासन यदि पकड़ते भी हैं तो यहाँ के जितने भी प्रत्याशी, जितने उच्च अधिकारी हैं, सब उनको छुड़ाने में अपना एड़ी चोटी लगा देते हैं। यानी कि साफ तौर पे कहा जाए तो किसी भी यहाँ पे विधि व्यवस्था जो है सही नहीं है और बंदर बाट का काम चल रहा है। लेकिन बबलू जी, दूसरी ओर अगर बात किया जाए तो रोजगार का मुद्दा एकदम अहम है और हमेशा से ये सुर्खियों में रहा है। इस पे क्या कुछ कहेंगे? युवा, आज के युवा को, यहाँ के जो भी अधिकारी हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि बेरोजगार रहें। क्योंकि वो अशिक्षित रहेंगे तो उनके चपलूसी करेंगे तो उनका झंडा ढोने के लिए व्यक्ति होंगे। आज हम बता दे रहे हैं यहाँ के, ये हम नहीं बोलेंगे कि कोई भी को हम प्रतिद्वंदी नहीं मानते हैं, वो चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो, चाहे जेएमएम का हो, चाहे कांग्रेस के हों। हम चाहते बदलाव। यदि बदलाव आए, आज बीजेपी की सरकार 5 बार से आप एक ही प्रत्याशी को दिए जा रहे हैं। क्यों? एक से एक दिग्गज नेता लोग हैं। यहाँ आज बीजेपी सरकार क्यों राज भोग रही है? सिर्फ मोदी और योगी के नाम पे।
मोदी योगी के नाम पर उनके चमचे लोग यहाँ के निकल जा रहे हैं और मोदी योगी करते रह रहे हैं। और पब्लिक यहाँ की है जो देखते हैं कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो कोई नहीं है। सच्चाई है कि मोदी जी जो कर रहे हैं, जो योगी जी कर रहे हैं, वो सच्चाई में है कि नहीं है कोई। वैसे वैसे हमारे देश में यदि 10 व्यक्ति खड़ा हो जाए तो हमारा ये धरती स्वर्ग बन जाए, क्योंकि ये सब हमारे लिए अहम बात है कि हमारे भारतवर्ष के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे ऐसे ऐसे रत्न संसार में मौजूद है जो कि अपने निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। आज जो हमारे प्रधानमंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास जो संपत्ति है वो यहाँ के छोटे छोटे अधिकारी के पास संपत्ति मिलेंगे। देखिए आईडी का रेट पड़ता है, अरबों खरबों रुपया के बरामद होते हैं, वो रुपया सर जा रहा है मगर पब्लिक का काम नहीं आ रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ का बंदरबांट है, बंदरबांट के ही कारण ऐसा हो रहा है। आज जो सीसीटीवी रोड चौक चौराहों में लगे हुए हैं वो प्रधान यानी किसी भी अधिकारी के ऑफिस में लगना चाहिए, खास करके थाना, पब्लिक स्कूल जो सरकारी स्कूल है वहाँ लगना चाहिए। सरकारी अस्पताल, आप सरकारी अस्पताल में यदि जाते हैं, यदि आप अपना पेशेंट के साथ जा रहे हैं, एक पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं तो आपके साथ जो 4 पेशेंट जा रहे हैं देखने के लिए वो 4 पेशेंट बन जाएंगे। आप वहाँ जाइएगा कभी भी सुरक्षित नहीं रहिएगा, क्योंकि आप बीमारी की चपेट में आना ही आना है, क्योंकि वहाँ इतना गंदगी है, वहाँ इतना ना दुष्व्यवहार हो रहा है। आज उसका कारण क्या है? ऊपर से तो सब आ रहा है मगर नीचे से कुछ सुविधा नहीं मिल पा रहा है। कारण क्या है कि सब बंदरबांट के तौर पर चले जा रहे हैं। आज रोड नाली जो बिजली का व्यवस्था देख रहे हैं, 2 दिन का पानी आता है, 1 महीना तक पानी सर रहा है, रोड में बह रहा है। आज सीतार आश्रम में आप आए हैं, यहाँ का आप फेसबुक आईडी सर्च कीजिएगा पवन कुमार चौधरी, हम बराबर अपलोड करते रहते हैं, मगर यहाँ कभी भी समस्या दूर नहीं है। नाली में 1 दिन पानी बरसेगा, 4 दिन 5 दिन तक पानी रोड में भरा रहता है, पब्लिक परेशान रहते हैं, बच्चे लोगों को गोद में उठा उठा करके स्कूल भेजा जाता है। इसका कारण क्या है? रोड नाली को हर 6 महीना में चेंज किया जाता है, बदला जाता है, ऊपर से ढकोसला करके अब बिल पास कराया जाता है। लेकिन बबलू जी, आपने जनता की समस्याओं को रखा, जनता की बातों को रखा हमारे समक्ष, लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर बात करें तो आपके सामने कई चुनौतियां हैं। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी इस बार प्रत्याशी के रूप में है, जहां आपने सीपी सिंह की भी बात की, तो सीपी सिंह फिर से प्रत्याशी है। तो इन चुनौतियों को किस देखते हैं आप? देखिए, हम धन से नहीं, हम जन से सेवा करेंगे और हमारे जन हमारे साथ है। तो जन जब साथ में हो तो उसको धन का जरूरत नहीं पड़ता है। और यहाँ हम एक ही चीज़ जानते हैं, बड़े से बड़े दिग्गज लोग लग जाए पर हम अपना हिम्मत हारे नहीं है और ना हारेंगे। और हम अपने आप को अभी ही विनर साबित कर चुके हैं, क्योंकि हमारे साथ जन है और जन अब जाग चुकी है, वो बदलाव चाहती है। चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे जेएमएम की सरकार हो, यहाँ सब भ्रष्ट भरे हुए हैं। जो भी अधिकारी लोग हैं, एक के चक्कर में नीचे के जो भी है, उनके जितने भी इर्द गिर्द हैं, सब चमचागिरी में उनको फ्लॉप किए हुए हैं। आज विधायक हमारे 30 साल से हैं, उनको क्या ज़रूरत है कि भीड़ में लाखों लाख खर्च करके और वोट मांगने का इस उम्र में दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं? क्यों घूम रहे हैं? यदि वो काम किए रहते, वो अपना काम को दिखाए ना, काम को उनको दिखाना चाहिए। काम दिखाते अपरूपी उनको बहुमत साबित हो जाता। किसी प्रत्याशी को खड़ा होने का, आज यहाँ 18 प्रत्याशी खड़ा हुए हैं। क्यों खड़ा हुए हैं? क्यों बदलाव चाहती है सरकार? यहाँ की जनता क्यों बदलाव चाहती है? अब वो ज़माना लद गया कि आप उनको गुमराह कर दीजिएगा। यहाँ कुछ चमचों के चक्कर में यहाँ के प्रत्याशियों के जो हैं, बस अब अफवाह फैलाए जा रहे हैं कि ये विनर है, ये विनर है। इस बार का विनर साबित होगा तो निर्दलीय ही साबित होगा। ये हमारा सोच है और मेरा भविष्यवाणी भी किया हुआ है। और हम ये जानते हैं कि कभी भी इंसान को छोटा सोच नहीं रखना चाहिए, हमेशा अपने आप को सोच को ऊंचा रखना चाहिए। कभी कभी हाथी को भी चींटी मार गिराते हैं, ये आपको कहावत सुने होंगे। इसलिए हम तमाम जनता से बोलेंगे कि आप अपने बेटे का, अपने परिवार का भविष्य को देखेंगे। अपने 200-500 में वोट को बेचने का कोशिश नहीं करेंगे, क्षणिक सुख में नहीं आइएगा, क्योंकि ये सरकार आपको गुमराह कर रही है। आपकी हक को मार करके 2-4 आदमी को दे करके आपको गुमराह करके आपको प्रलोभन दिया जा रहा है। ये 5 साल से योजनाएं कहाँ थी? ये 3 महीना के अंदर में देखिए, अभी रोड में चमकाया जा रहा है, तो पोल चमकाया जा रहा है, तो मैया योजना, तो गोगो योजना, ये सब क्यों किया जा रहा है? ये एक लॉलीपॉप है, चुनावी लॉलीपॉप है, एकदम चुनावी लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है। इसको पब्लिक जान रही है कि ये सिर्फ चलना नहीं है, ये कुछ दिनों का मेहमान है। ये वोट के बाद सब देखिएगा अपरूपी बंद हो जाएगी। जी बबलू जी, दूसरी ओर मैं क्वेश्चन करूंगी आपसे, बात करूंगी आपसे कि क्या लोगों के बीच आप क्या संकेत देना चाहेंगे, क्या उपहार देना चाहेंगे चुनाव को लेकर के? अगर आप चुनाव में, देखिए, हम 2020 में जो कोरोना आई, उस समय से जो हम लगे हुए हैं जन सेवा में, वो आज तक नहीं रुके हैं।
इसका मेरा मुख्य उद्देश्य और मेरा प्रेरणा था हमारे एक व्यवसायी जो थे, जिनका कि नाम ज्ञानू जलान थे। हम बार बार उनका नाम लेते हैं क्योंकि उनको अरबों खरबों का संपत्ति रहते हुए उनको पब्लिक का कोई सपोर्ट ये इतना था कि पूरे भारतवर्ष में उनका एक नाम था, जलान सत्तू फ्लावर मिल के मालिक थे। उनकी जब मृत्यु हुई तो उनका कोई काम नहीं आया, क्योंकि उनका ना परिवार काम आया, हजारों हजार उनकी स्टाफ थे जो कि कोई कर्मचारी उनको देखने तक नहीं गया, क्योंकि बीमारी फैला हुआ है, कोरोना हुआ है, हो सकता है उनके द्वारा उनको फैला जाए। उसको लास्ट में काम कौन आया? 5 नगर निगम के कर्मचारी। उनका दाह संस्कार कौन किया? नगर निगम के कर्मचारी। तो उसी समय से हमने देखा कि पैसा कोई काम का नहीं है, यहाँ जन सेवा करो और अपना भविष्य को और अपने मकसद में कामयाब होना है। लोगों को क्या संदेश देंगे? हम लोगों को यही संदेश देंगे कि अपना खुशहाल ज़िंदगी को खुद समझें। आप यदि शिक्षा में ध्यान देंगे तो आपको किसी के चमचे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप अपना कर्तव्य को ध्यान करें, जो इस अपना शक्ति को जागृत करें कि आप में क्या शक्ति है और आप क्या पावर में है। उस पावर को अपने आप को अंदर शक्ति से परिपूर्ण होए, ना कि किसी के बहकावे में आए। बबलू जी, आखिरी सवाल करूंगी आपसे, क्या लगता है कि रांची की जनता जो है, रांची विधानसभा की ये जो जनता है, वो 5 साल से जो रहे विधायक से खुश है? क्या उनके कार्यकाल से खुश है यहाँ की जनता? यदि जनता खुश रहती तो हम जैसे अघोरियों को, हम लोग जैसे संत को पब्लिक नहीं खोजती, क्योंकि पब्लिक ही बोले कि गुरुजी आप आइए। और आप इसमें जब निस्वार्थ भाव ऐसा सेवा कर रहे हैं, जब आपके पास कोई पावर नहीं है तब इतना सेवा कर रहे हैं, यदि आपके पास पावर आ जाएगा तो क्यों नहीं सेवा करेंगे? पब्लिक हमको एक ही उदाहरण दिया कि जब योगी जी जब संत थे, वो संत होकर के सेवा कर रहे थे, आज मुख्यमंत्री के पद में होकर के भी संत का रूप में सेवा कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं? इसलिए पब्लिक के डिमांड पर हमने ये कदम उठाया है। पब्लिक हमारे साथ है और हम भीड़ कभी लेके चलेंगे नहीं। हमारी साइलेंट मोड में काम हो रही है और साइलेंट मोड में हम आपको अपना रिजल्ट दिखाएंगे कि हमारे साथ पब्लिक का क्या सपोर्ट है। कितना सहयोग करेंगे जनता को? क्या किस चीज़ में सहयोग? हमारे जनता जो है हर तबके में, वो तो बोल रहे हैं कि गुरुजी आपके जो खर्च होगा हम लोग अपने पास से जन कल्याण के लिए हम अपने फंड से अपना पैसा जगवर करेंगे और आपके प्रचार करेंगे। हमारे घर डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है पब्लिक कर रही है, हम कुछ नहीं, हम तो अपना माँ का सेवा में लगे हुए हैं, माँ के साधना में। कल के जैसा दिन अमावस्या के दिन था, हम रात भर 3 बजे भोर तक जगे हुए हैं। अब पब्लिक यहाँ बहुत दूर दूर से आती है, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उनकी अपना मनोकामना पूर्ण होती है। आस्था के विषय है, माँ तारा में ध्यान लगाते हैं, जय माता तारा करते हैं। जी, मैं बता दूं कि बबलू चौधरी एक माँ तारा के भक्त है, जो कि दिन भर अपनी भक्ति पे अपना जीवन व्यापन करते, लेकिन दूसरी ओर यहाँ तक कि वो ये भी सोचते कि जनता के बीच किस तरह रहे, जनता की सेवा किस तरह करे, ये चिंता हमेशा उन्हें सताती है। लेकिन वहीं इनके सामने भी ऐसी बड़ी चुनौतियां हैं प्रत्याशी होने के बाद, लेकिन ये उन सभी चीज़ों से घबराए बिना ही अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं और जनता सेवा करने का पूरी तरह से विचार मन बना लिया है। इनका सीसीटीवी फुटेज इनका चुनाव चिन्ह है और लोग जो है आ रहे हैं और खुद से प्रचार प्रसार में जुट रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि 5 साल रहे विधायक की लोग जिस तरह से उन्होंने कामकाज किया उनसे तो नाखुश है, तो क्या इस बार क्या बबलू चौधरी को जनता चुनती है और मोहर लगाती है, और क्या इस बार रांची विधानसभा में बबलू चौधरी का राज होगा, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे दैनिक आवाज के साथ, अपने सहयोगी निकित के साथ। मैं नेहा, रांची से।